Good morning, students. Welcome again in our virtual classes. And today I will start with a new topic, that is the image formation by concave lens. Okay. I explained in a last video that is the what are the rules for image formation by lenses. उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी रेज पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी या फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर? या तो कन्वर्ज होगी या आपको ऐसा लगेगा कि इट इज डाइवर्स फ्रॉम फोकस। ओके। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो पास हो जाती है बिना किसी भी पाथ को चेंज हो, यानी कि उसका जो पाथ होता है वो चेंज नहीं होता है। क्लियर? अब आते हैं, बात करते हैं फर्स्ट जो टाइप्स है इसमें इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस में। उसका जो पहला टाइप्स है वो ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। क्लियर? इन्फिनिटी। और इसमें कंडीशन ये है कि रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी एंड रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। Okay students, this is the image formation when the object at infinity and rays coming from it is parallel to principal axis। क्या हुआ? मान लिया हमारा कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, वहां से पैरेलल रेज आ रही हैं, तो पैरेलल रेज जो आएंगी कॉन्केव मिरर का एक कंडीशन ये होती है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होती हैं, दूर हट जाती है। मतलब वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। इसका नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है, तो वो इमेज को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ये रेज हमारी क्या हुई, इधर डाइवर्ज हो गई, ये इधर डाइवर्ज। अब क्या हुआ, जब ये इधर डाइवर्ज हो जाएंगे यानी कि आगे जाने पे कहीं भी मिलने वाली नहीं है, तो हमने क्या किया, इसका इमेज फॉर्मेशन यानी कि इसकी इमेज की कंडीशन जानने के लिए हमने क्या किया, इन रेस को क्या किया, पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। और बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो वो आकर कहां पे मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं। तो ये जो फोकस, ये पॉइंट हुआ। क्लियर? तो फोकस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। अब आई बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो पहली होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी इमेज हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? इमेज जो हमारी होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। दूसरा, पोजीशन क्या होगी, सेकंड एट f1 यानी कि फर्स्ट फोकस पे होगी। थर्ड, साइज की अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट साइज होगा उसका, क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? प्लीज ड्रॉ दिस इमेज फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। यानी अब बात की, पहले हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था और जो रेज आ रही थी ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करी कि कहीं भी ऑब्जेक्ट हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी तो आपका इमेज फॉर्मेशन कैसा रहेगा। क्लियर? लेट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 and 2f1, that is the AB is the object. First rays goes parallel to principal axis and after refraction it diverges from lens. Clear? And when I produce backward then it passes from focus. Clear? वो कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी रेज हमने पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको पता है कि उसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं आता है, वो सीधा एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू निकल जाती है। क्लियर? अब इन दोनों रेज का जहां पे क्रॉस सेक्शन होता है वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इमेज का, यानी कि टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, टॉप ऑफ इमेज कहलाता है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, देन तो अब यहाँ पे क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद क्या हुआ कि ए डैश हमारा यानी कि टॉप क्या हुआ, ए डैश। अब ए डैश से हमने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर डाला प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रेज है वो एक्चुअली मीट हो नहीं रही है, हम उनको मीट करा रहे हैं। तो इसका जो नेचर होगा वो पहली बात कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। सेकंड, इसकी जो साइड्स की बात करेंगे वो हमारा डिमिनिश्ड होगा।
पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन हमेशा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, पोजीशन हमेशा कहाँ रहेगी, बिटवीन F1 and O, that is first focus or optical center, first focus and optical center on the same side of object. Clear? Okay students. ओके तो ये तो हो गई बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन की, यानी कि इस इमेज फॉर्मेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इस इमेज फॉर्मेशन का जो एप्लीकेशन होता है वो हम लोग स्पेक्टिकल्स यानी चश्मों में करते हैं। किस लिए करते हैं, जो हमारे आंखों में दोष आ जाते हैं, यानी कि कुछ खराबी आ जाती है, जैसे व्हाट आर द मायोपिया, व्हाट इज द हाइपरमेट्रिया, यानी दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, कि मनुष्यों की जो आंखें होती हैं यानी कि पर्सन्स की जो आईज होती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग मायोपिया बोलते हैं, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो ये जो यूज होता है स्पेक्टिकल्स, यानी कि ये जो हमारा इमेज फॉर्मेशन यूज होता है, इट इज यूज्ड टू करेक्ट myopia. Okay, have you understand? Please draw this image formation and practice again and again कि how can you draw when the object is placed anywhere between optical center and infinity in front of concave lens. Okay. Okay student, next topic न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी कि आप लेंस में जो डिस्टेंसेस होंगी उनका साइन कैसे निर्धारित करेंगे या ऑब्टेन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं, जो ऑल डिस्टेंसेस होंगी, सबसे पहली जो बात है वो हमारी है कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? सबसे जो मेन जो बात होती है, यानी कि आप डिस्टेंस आखिर मेजर कहां से करोगे। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप कहां से मेजर करोगे, यहां से मेजर करो तो यहाँ से। लेकिन जो रूल है वो हमारा ये रूल कहता है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी बात ये आई कि अगर कोई भी डिस्टेंस, क्लियर, जो डिस्टेंस हमारी है, द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray, the distance measured in the direction of incident ray taken as नेगेटिव। क्लियर? कहने का मतलब हमारी इंसिडेंट रे कहां से आएंगी तो ऑब्जेक्ट की साइड से, यानी कि इन फ्रंट। अगर हम लेंस के सामने की बात करेंगे तो लेंस के सामने जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, समझ लो ये इधर से ये नेगेटिव हो गया हमारा। बात समझ में आ गई? फिर थर्ड पॉइंट है वेयर एज, इसी में बढ़ा लेते हैं, वेयर एज द डिस्टेंस मेजर्ड against the incident ray taken पॉजिटिव। क्लियर? कहने का मतलब ये बात कहां से आई, यानी कि अगेंस्ट, मतलब ये रे मान लो इधर से गई तो इसके अगेंस्ट मतलब इस साइड, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी इस साइड लेंस के पीछे की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि लेंस के सामने वाली डिस्टेंस नेगेटिव, लेंस के पीछे वाली जो डिस्टेंसेस होंगी वो हमारी पॉजिटिव होंगी। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट्स की बात करेंगे कि डिस्टेंस अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज positive, whereas distance downward to principal axis
टेकन एज नेगेटिव। क्लियर? ये जो रूल्स हैं वो सेम एज अ मिरर है, बस जो बात एक चेंज हुई है वो ये है कि उसमें हम लोग कहां से लेते थे डिस्टेंसेस, पोल से लेते थे, और इसमें कहां से लेंगे ऑप्टिकल। जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा वो यही है कि अपवर्ड यानी कि इधर आप जो जाओगे लेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ अगर कोई भी डिस्टेंस है डाउन साइड में तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? इट इज सेम एज अ मिरर। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देन आफ्टर दैट लेंस फॉर्मूले की भी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। क्लियर? लेंस फॉर्मूला हमारा होता क्या है, लेंस जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। क्लियर? लेंस जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, 1/b इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। क्लियर? f दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, v that is the distance of image, u that is the distance of object from the optical center. Have you understand students? Please note it and then after I will again start new topic. Okay students, लेंस फॉर्मूला जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मैंने बताई भी और मैंने राइट भी कर दी। अब कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं दोनों लेंसों के लिए। क्लियर? जो 2-3 पॉइंट्स हैं हमारे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया, इधर लिखूंगा कॉन्वेक्स लेंस और इधर मैं बात करूंगा कॉनकेव लेंस की। क्लियर? अब बात करते हैं यू। यू जो होगा कॉन्वेक्स लेंस में वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव। माइनस यू का मतलब ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर? एफ की बात करेंगे फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। v दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो निगेटिव होगी कब, जब हमारी इमेज होगी वर्चुअल। क्या होगी, इमेज वर्चुअल होगी। और प्लस व्यू यानी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे प्लस व्यू भी आप लिख सकते हो, इसको पॉजिटिव प्लस व्यू, पहले प्लस व्यू लिख लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए पॉजिटिव। क्लियर? तो ये प्लस व्यू यानी कि पॉजिटिव होगा कब, जब हमारी इमेज होगी रियल। ये बात हो गई। क्लियर? अब हम आते हैं कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में हमारा जो यू होगा वो नेगेटिव होगा ऑलवेज, एफ नेगेटिव होगा ऑलवेज, और बी क्योंकि जो इमेज हमारी होती है कॉनकेव लेंस में वो हमेशा क्या मिलती है, वर्चुअली मिलती है, तो वो भी हमारा नेगेटिव हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ऑलवेज। क्लियर? इमेज ऑलवेज वर्चुअल। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी कब, जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? Have you understand students? Clear? Please note it fast. Okay students, today's class is over right now. If you have any confusion then please comment in a comment section box and then I will provide answers for your question. Thank you. Have a nice day.